आप किसी को भी फोन कर कर उसका हालचाल पूछ के तो देखो। आप एक दुख सुनाओगे तो अगला 4 दुख सुनाएगा। आप जिस घर में पूछो उस घर में कैंसर। Every year, cancer kills at least 10 lakh Indians. This year, India could record at least 20 lakh cancer incidences. However, the real number could be 2 or 3 times higher, according to a study by EY and FICCI. In fact, late-stage detection is the true killer, and the lack of awareness and screening continue to cause deaths which could otherwise be prevented. इंडियन एक्सप्रेस ने एक दिल दहलाने वाली खबर को कवर किया। एक 32 साल की दिल्ली की माँ को स्टेज 4 लंग कैंसर हो जाता है और मेरा विश्वास कीजिए उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं करी। पिछले मंथ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक कैंसर केसेस भारत में 12% तक बढ़ जाएंगे। एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से भारत का ओरल कैंसर क्राइसिस पूरी दुनिया में सबसे बदतर है एंड द रीजन इज टोबैको। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, दिस इज अ वेकअप कॉल। कैंसर अब कोई दूर का दुश्मन नहीं है, इट्स हिटिंग अ फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटीज। ग्लोबोकन की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 1.39 मिलियन कैंसर केसेस हुए और 2030 में ये 2.08 हो सकता है, यानी कि एक दशक में 50% इंक्रीज। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रिस्क किसको है और हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? अगले 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे व्हाई आर इंडियंस गेटिंग कैंसर एट सच ह्यूज रेट्स। बट तब तक के लिए हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब और साथ मिलके पता लगाते हैं इसकी वजह क्या है। चलिए समझते हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। कैंसर भारत में एक पब्लिक हेल्थ डिजास्टर है एंड द नंबर्स आर शॉकिंग। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से कैंसर इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ आफ्टर हार्ट अटैक, क्लेमिंग 8 लाख लाइव्स पर ईयर, यानी कि हर रोज की 2000 डेथ्स। और सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन, ओरल कैंसर इन मेन और इसके साथ साथ लंग और सर्विकल कैंसर। और इससे भी ज्यादा खतरनाक न्यूज ये है कि पूरी दुनिया के टोटल कैंसर केसेस में से 10% कैंसर केसेस भारत में होते हैं और इसके साथ साथ वेस्टर्न देशों में ज्यादातर कैंसर 70+ ज्यादा उम्र वाले लोगों को होता है, मगर भारत में ऐसा नहीं है। 50% ऑफ टोटल कैंसर केसेस इन इंडिया उन लोगों को होता है जिनकी उम्र 60 से कम है, जो कि पेरेंट्स है, वर्किंग पॉपुलेशन और ब्रेड विनर्स है, यानी कि उनकी वजह से घर चलता है। चलिए ओरल कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं। पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा ओरल कैंसर होता है और हर साल में 1,35,000 ओरल कैंसर के नए केसेस आते हैं, ज्यादातर यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में। इसके साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर के भी रेट्स बढ़ रहे हैं। हर 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है और दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इसके रेट्स और बढ़ रहे हैं। यंग लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस क्यों हो रहे हैं? भारत के अंदर ही कुछ रीजन बाकी रीजन से ज्यादा इफेक्टेड क्यों है? इसको समझना है तो हमें इसके रूट कॉज को समझना होगा और इसके 4 बड़े रूट कॉज हैं: लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, जेनेटिक्स और इसके साथ साथ सिस्टम्स फेलिंग अस। लेट्स स्टार्ट विद हाउ वी लिव। कैंसर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस हार्ड ट्रूथ। और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट टोबैको। As the world marks World Tobacco Day on May 31st, India has no reason to celebrate. According to a World Health Organization report on worldwide tobacco use, India fares among the top 4 users of tobacco. भारत पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट टोबैको कंज्यूमर है विद 267 मिलियन यूजर्स, यानी कि हर 5 एडल्ट में से एक इंसान स्मोकलेस टोबैको, गुटखा, पान मसाला, खैनी ये तो हमारे रगों में दौड़ रहा है, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। मगर इसकी एक कीमत है। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से टोटल कैंसर डेथ का 40% टोबैको की वजह से होता है और टोटल कैंसर केसेस में 30% कैंसर केसेस ओरल और थ्रोट कैंसर हैं, यानी कि हर साल 4 लाख नए केसेस। पिछले साल लखनऊ में मैं एक दुकानदार से मिला जो पिछले 20 सालों से रोज गुटखा चबा रहा है। अब 45 की उम्र में उसे ओरल कैंसर हो गया है और ये कोई रेयर केस नहीं है, दिस इज अ पैटर्न। इसके साथ साथ हमारी डेली डाइट, जैसे जैसे हम अर्बनाइज हो रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से बड़े शहरों में जा रहे हैं, हमारी डाइट से होम कुक्ड मील कम हो गया है, फ्रेश मील कम हो गया, प्रोसेस्ड मील बढ़ गया है, हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए। 2018 की एक रिपोर्ट के हिसाब से क्योंकि हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम हो गए और रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड बढ़ गए हैं, तो कोलोरेक्टल और ब्रेस्ट कैंसर के केसेस 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। अगला रेड फ्लैग है ओबेसिटी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 20% ऑफ अर्बन इंडियंस आर ओबीज और एक्सेस वेट से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, एंड्रोमेट्रियल कैंसर हो सकता है और किडनी कैंसर भी हो सकता है। इसके साथ साथ अल्कोहल कौन सा पीछे है? अर्बन इंडिया की ड्रिंकिंग कल्चर बढ़ रहा है और हम दिल्ली में तो रोज नए ठेके देखते हैं, हर गली में नया ठेका। लैंसेट ऑन्कोलॉजी की रिपोर्ट के हिसाब से पर कैपिटा अल्कोहल कंजम्पशन भारत में 2005 से डबल हो गया है और हैवी ड्रिंकिंग की वजह से लीवर और माउथ कैंसर भी हो रहे हैं। 2020 में अल्कोहल रिलेटेड कैंसर से 50,000 मौत होती है। उसके साथ साथ एक साइलेंट किलर भी है, फिजिकल इनएक्टिविटी, कॉर्पोरेट की वजह से लॉन्ग वर्किंग आवर्स,
उसके साथ साथ लॉन्ग ट्रैवल टाइम और हमारा 10 से 15 घंटे का स्क्रीन टाइम, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। WHO की रिपोर्ट्स के हिसाब से एक हफ्ते में मिनिमम 150 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए और सिर्फ 10% इंडियंस इसे फॉलो करते हैं। और कल्चरल शिफ्ट भी तो आ गया है, वुमेन मॉडर्नाइज हो गई हैं, वुमेन अर्बनाइज हो गई हैं, जिस वजह से वो शादी लेट कर रही हैं और बच्चे भी लेट कर रही हैं, और कभी कभी तो 30-35 की उम्र में। सुनने में ये एम्पावरिंग लग सकता है अगर हम फेमिनिस्ट की माने, मगर इस एम्पावरमेंट का एक नुकसान भी है। इससे ब्रेस्ट कैंसर 10 से 15% बढ़ रहा है, क्योंकि लेट प्रेगनेंसी का बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। और ये चॉइसेस और ट्रेंड्स पर्सनल नहीं है, दीज आर शेप्ड बाय सोसाइटी, हैबिट एंड मार्केटिंग। इसके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, जैसे कि सिस्टम्स और एनवायरनमेंट जिसका कर्ज हमें चुकाना पड़ता है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन के हालात तो सुने ही है ना। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में 14 भारत की है। और ये गर्व की बात नहीं है, हमें कोई ट्रॉफी नहीं मिल रही। दिल्ली, कानपुर और पटना जैसे शहरों में एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एयर इतनी थिक है कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे लंग्स पे होता है, जिससे लंग कैंसर 15 से 20% बढ़ सकता है। यानी कि एक साल में हजारों केसेस एंड इवन टू नॉन स्मोकर्स। वाटर पोल्यूशन का भी यही हाल है। रूरल एरिया में पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज सबको पानी में बहा दिया जाता है। पंजाब जिसे भारत की ब्रेड बास्केट कहा गया है, वहां पे पेस्टिसाइड ड्रिवन फार्मिंग होती है, जिसकी वजह से कुछ विलेजेस में कैंसर क्लस्टर्स बन गए हैं, जहां पूरे नेशनल एवरेज से 10 गुना ज्यादा कैंसर के रेट्स हैं। और इसको साथ देता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, जहां हम पूरी GDP का सिर्फ 1.3% हेल्थ केयर में लगा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। और इसे आप कंपेयर कीजिए यूके से, जो अपनी GDP का 10% हेल्थ केयर पे स्पेंड कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है? लेट डायग्नोसिस। भारत में 60% ऑफ कैंसर के स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं, जब बचने के चांसेस 30% से भी कम रह जाते हैं। वहीं वेस्टर्न देशों में 70% ऑफ केस स्टेज 1 या स्टेज 2 में डायग्नोज हो जाते हैं, जब बचने के चांस 80 से 90% होते हैं। और इसके साथ साथ डिवाइसेस, रूरल एरिया में तो डिवाइसेस मिलते नहीं है। अर्बन एरियाज में भीड़ ही इतनी है कि आपको इलाज करवाना तो महीनों वेट करना पड़ेगा। एक बिहार में एक लड़की को बायोप्सी करवानी थी और उसको उसी के लिए 200 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, और डॉक्टर्स की वही रटी लाइन कि आपने देरी कर दी आने में। और इसके साथ साथ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स इसे और बुरा बनाते हैं। भारत में 40% इंडियंस तो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो बेसिक हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो सिम्टम कैसे समझेंगे? वो इसे नॉर्मल खांसी जुकाम समझ के घर की दवाई लेते रहते हैं। और ये कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। इसके साथ साथ कुछ रीजन जेनेटिक होते हैं, यानी कि कुछ कैंसर हमारे DNA में होते हैं, और ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से 10 से 15% ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। यानी कि आपकी मदर या सिस्टर को अगर कैंसर है तो आपको होने के चांसेस डबल है। और इसका इकलौता सोल्यूशन है जेनेटिक टेस्टिंग, मगर वो होना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 20,000 से भी ज्यादा रुपया लगता है, और ज्यादातर इंश्योरेंस इसे कवर भी नहीं करती है। टोटल एलिजिबल लोगों में से सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो इसकी टेस्टिंग करवाते हैं, और बाकी 99% सिर्फ अंधेरे में रहते हैं। और कुछ इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं, जैसे HPV, जिसकी वजह से 90% ऑफ सर्विकल कैंसर होता है, जो वुमेन में सेकंड लार्जेस्ट है। यानी कि हर साल 1 लाख न्यू केसेस। इसे वैक्सीन लगवा के कम किया जा सकता है, मगर वैक्सीन की एक डोज 2 से 4 हजार रुपए है। एलिजिबल गर्ल्स में से सिर्फ 1% ऐसी लड़कियां जो वैक्सीनेटेड है, और बाकी सब अंधकार में। ऑस्ट्रेलिया में 80% एलिजिबल गर्ल्स आर वैक्सीनेटेड, और सर्विकल कैंसर ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसके साथ साथ रूरल अर्बन डिवाइड, अर्बन एरियाज में लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर हो रहे हैं, वहीं रूरल एरियाज में इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर जैसे सर्विकल कैंसर, और उसका रीजन है पुअर हेल्थ कंडीशंस। यानी कि हम एक साथ 2 लड़ाइयां लड़ रहे हैं, मगर हम इसे बदले कैसे? इट स्टार्ट्स विद यू। क्विट टबैको। नहीं छूट रही तो कोई प्रोग्राम ज्वाइन करो, और इसके साथ साथ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल, और मिनिमम 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज। और भाई दारू छोड़ दो, और इसके साथ साथ HPV और हेपेटाइटिस B के वैक्सीन भी लगवाने चाहिए। पर ये सब चेंजेस तो हमारे एंड से हो गए ना। वी नीड बिगर चेंजेस एज वेल। तो भाई अपने लीडर सही चुनो, अपने लीडर से पॉल्यूशन कम करने की बात करो, एमिशन लेस व्हीकल्स बढ़ाओ, और कम से कम GDP का 2.5% हेल्थ केयर में स्पेंड होना चाहिए, तभी हम बाकी डेवलप्ड नेशन की बराबरी कर पाएंगे। वोट सही तरीके से दो। करप्ट लीडर्स, करप्ट चाचा भतीजा को वोट डालना बंद करो। वोट पैसा लेकर मत डालो। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, आज कमेंट्स में लिखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।